इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने रविवार को बताया कि कतर की राजधानी दोहा में इजराइल वार्ताकार गाजा युद्ध को रोकने और सभी बंधकों की रिहाई के लिए एक व्यापक समझौते की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ये बातचीत अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से दिए गए प्रस्ताव के आधार पर हो रही है। बता दें कि अमेरिका के इस प्रस्ताव से पहले अस्थायी युद्ध विराम और कुछ इजरायली बंधकों की रिहाई की बात कही गई है, जिसके बाद धीरे धीरे फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, स्थायी संघर्ष विराम और अंतिम शांति वार्ता का रास्ता तैयार करने की योजना शामिल है। हालांकि दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शांति प्रस्ताव पर अपना रुख साफ करते हुए कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के लिए हर संभावना पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए पहले कुछ शर्तें माननी होंगी। साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी प्रस्ताव पर तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक हमारे सभी बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती है। उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि हमास के आतंकियों को गाजा से बाहर जाना होगा। साथ ही नेतन्याहू ने यह भी शर्त रखी कि गाजा को हथियारों से पूरी तरह खाली किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इजराइल अब तक 197 बंधकों को वापस ला चुका है और बाकी 58 लोगों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। इनमें से 36 के मारे जाने की आशंका है और अब इस प्रस्ताव को इजरायली सरकार में भी मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। कारण है, इजरायली सरकार में इस प्रस्ताव को लेकर एक राय नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने इस योजना का विरोध करते हुए कहा कि हमास को पूरी तरह हराए बिना युद्ध नहीं रुकना चाहिए। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने बताया कि हमास नेता मोहम्मद सिनवार की मौत हो चुकी है। वो गाजा के खान यूनिस में एक इजरायली सेना के हवाई हमले में मारे गए। मोहम्मद हमास के बड़े नेता यावा सिनवार के भाई है और बंधक की रिहाई के खिलाफ थे। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो इजराइल के हमले में अब तक लगभग 53,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं लाखों लोगों को गाजा से विस्थापित होना पड़ा है। इससे पहले आपको बता दें कि इजराइल ने इस क्षेत्र में अपने युद्ध को और ज्यादा तेज कर दिया। उसका कहना है कि उसका उद्देश्य हमास पर अस्थायी युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ाना और स्थानीय अस्पतालों और चिकित्सकों के मुताबिक गाजा पट्टी में ताज़ा इजरायली हमलों में रात भर और रविवार तक कम से कम 75 लोग मारे गए हैं। हालांकि इजरायली सेना ने इस पर कोई तत्काल टिप्पणी नहीं की। इस मामले में दक्षिण गाजा शहर खान यूनिस के नासिर अस्पताल ने कहा कि उसे 20 लोगों के शव मिले, जो मुवासी क्षेत्र में विस्थापित परिवारों के घरों और टेंटों पर रात भर हुई कई हवाई हमलों में मारे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक सुरक्षा के प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं के अनुसार उत्तरी गाजा के कई हमलों में कम से कम 36 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपातकालीन सेवाओं के अनुसार मृतकों में एक ही परिवार के 9 लोग शामिल थे, जो निर्मिम जबालिया शरणार्थी शिविर में उनके घर पर हवाई हमले में मारे गए। हमास की तरफ से संचालित सरकार के तहत काम करने वाले नागरिक सुरक्षा के अनुसार जबालिया में ही बेरावी परिवार के घर एक और हमला हुआ, जिसमें 7 बच्चे और एक महिला सहित 10 लोग मारे गए थे। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ युद्ध 20 महीने बाद भी अब भी जारी है। बीते 24 घंटों में इजराइल ने गाजा पर कई हमले किए हैं, जिनमें 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल हमास पर बंधकों की रिहाई के लिए पूरा दबाव बना रहा है। इसी बीच अब इजराइल ने हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए एक नया सैन्य ऑपरेशन गिदोन चैरियट शुरू कर दिया है। इसकी घोषणा शनिवार को इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने की। यह ऑपरेशन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मध्य पूर्व दौरा समाप्त होने के एक दिन बाद ही शुरू कर दिया गया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने बताया कि नया सैन्य ऑपरेशन गिदोन चैरियट शुरू किया गया है। इसे बहुत ताकत के साथ चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगभग 2 दशक से गाजा पर शासन करने वाले आतंकवादी समूह हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। ट्रंप के मध्य पूर्व का दौरा समाप्त होने के एक दिन बाद यह अभियान शुरू हुआ। ट्रंप इसलिए आए बिना ही वापस लौट गए। हालांकि ऐसी उम्मीद थी कि ट्रंप के मध्य पूर्व दौरे से पहले युद्ध विराम समझौते या गाजा में मानवीय सहायता को फिर से शुरू किया जा सकता है, जिसे इजराइल ने 2 महीने से अधिक समय से रोक कर रखा हुआ है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।